मैं अपनी स्मृति बताऊं। एक बार पूज्य पिताजी की कथा हुई थी। नैमिषारण्य की बड़ी खतरनाक स्मृति है मेरी। तो पूज्य पिताजी महाराज की कथा हुई थी। उस समय यहाँ पर हमारी भारत की अत्यंत विदुषी परम पूज्या श्री हमारी इंदौर वाली दीदी जी पूज्या श्री कनकेश्वरी देवी जी, उनकी गोद में खेला हूं मैं छोटा सा। पूज्य पिताजी की इंदौर में कथा हुई थी। तो वहाँ पे तब मैं 4-5 महीने का था। तो मुझे कथा में कृष्ण बनाया नंदोत्सव वाले दिन। उस दिन कनकेश्वरी देवी जी कथा में आई थी, तो फिर उन्होंने गोद में हमको खिलाया था। फिर जब मेरी पहली कथा हुई तो वहाँ वो आई भी थी, तो तब उन्होंने ये स्मृति बताई कि हमने आपको गोद में खिलाया है। तो पिताजी की यहाँ कथा चल रही थी नैमिषारण्य में। उस समय यहीं इसी व्यास मंच पर कनकेश्वरी देवी जी की कथा थी। तो मैं यहाँ दर्शन करने आया था। तब मैं कथा नहीं करता था। पूज्य महाराज जी भी मिले थे। हनुमान जी का दर्शन करके मैं यहाँ पर भी कथा श्रवण करने आया था। यहीं बैठ कर के कथा सुन रहा था। तो यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा था। फिर हम लोग गए नदी स्नान करने के लिए। ऊधमी तो हम हैं ही, अब थोड़े बहुत सुधर गए हैं। तो नदी में ज़्यादा जल नहीं था। तो हमारे एक मित्र हैं, वो भी आए नहीं हैं यहाँ पे। हमने और उन्होंने, एक हमारे ऊधमी मामा जी भी हैं, तो हम तीनों ने एक दूसरे से बात करी, चलो नदी पार करते हैं। तैरना थोड़ा थोड़ा आता था। अब मामा जी तो हमारे पार कर गए यहीं नैमिषारण्य में। आप भी थे हैं? हाँ, ये भी थे। तो मामा जी पार कर गए, ये हमारे संग में ही थे। अब जब तक पृथ्वी छुप रही थी पैरों से, बीच में पहुंच के हम ज्यादा जल नहीं था। हमको बड़े बढ़िया अभिमान जैसा हो गया कि अब तो हम पार कर जाएंगे। नेक और आगे गए, सोई बुक बुक आ गए। अब तो मैं भीतर जाऊं, कभी वो भीतर जाए, कभी ये भीतर जाए, तीनों एक दूसरे को पकड़े, जो पकड़े वो भीतर जाए। ऐसी बुरी हालत वादना। तो हमने कही, हे भगवान आज बचाओ, आज के बाद कभी नहीं ऐसा करेंगे। जैसे तैसे निकल के पल्ली पार पहुंच गए। अब यूं कहें इस पार कैसे आए लौट के। तो फिर जो तैरना जानते थे उनके हाथ बात पकड़ के जैसे तैसे वापस आए। उस दिन हमको साक्षात यमलोक दिखा था नैमिषारण्य में। तो बहुत बढ़िया से दर्शन वर्शन करे भैया। हमने कही पाप दूर करते हैं भैया, ये तो पूरा शरीर ही दूर करने वाला था तीर्थ हमारा। तो प्रणाम करके फिर हम यहाँ से निकले। हमें अमेरिका यात्रा पर जाना था। यहाँ के बाद उसी समय वीजा लग के आया था। पासपोर्ट का थैला बगल में रखा था। पता नहीं कहाँ रास्ते में प्रसाद पाया, तो पत्तल फेंकने के लिए दरवाजा खोले, याद ही नहीं रहा कि बगल में बैग रखा है। वो बैग भी गया, पासपोर्ट भी गया, उसमें पैसा भी गए। विदेश यात्रा भी उस साल नहीं हो पाई। खूब ढूंढे, कुछ नहीं मिला। तो हम बड़े घबराहट में थे नैमिषारण्य को लेके। एक तो प्राण गए, बचे जैसे तैसे, और जीवन का एक नव कथा थी हमारी पहली विदेश में, वो भी नहीं कर पाए। तो नैमिषारण्य के नाम से बड़े घबराहट में थे। लेकिन कल से हम यहाँ आए हैं, और सुबह जब से आए हैं तब से अभी तक मैं कहीं दर्शन भी नहीं किया। मैं हनुमान जी को भी प्रणाम नहीं, सीधे मंच पे आए हैं, नहा धो करके स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके सीधे व्यासपीठ पे ही आए हैं। परंतु इतनी सकारात्मक ऊर्जाओं से भर गया मैं पिछले 5-6-7 घंटों में ही, कि बस इच्छा हो रही है कि जो अपने पूरे 10 वर्ष में कथाओं का वाचन किया है अपने जीवन काल में, अब उस 10 वर्ष की कथा पूर्णता पर, 10 वर्ष हो रहे हैं हमें इस वर्ष, तो 10 वर्ष की पूर्णता पर अब नैमिषारण्य ने मानो उपहार देने के लिए कि भाई तुम्हारे 10 वर्ष पूर्ण हो गए, तो नैमिषारण्य भागवत की भूमि है, तो उपहार देने के लिए यहाँ कथा में अपनी वाणी पवित्र करने के लिए हमको बुलाया है। 10 वर्ष की पूर्णता पर जो ये कथा यहाँ हो रही है, और इस बार हमारी पृथ्वी के 2 भूवैकुंठों में कथा है। बद्रीनाथ में तो बहुत बार कर चुके। उत्तर भारत के 4 भूवैकुंठ हैं, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, पुष्कर और नैमिषारण्य। ये हमारे श्री रामानुज परंपरा में 8 भूवैकुंठों में 4 उत्तर भारत के ये भूवैकुंठ हैं। इस वर्ष हमारे 2 नए भूवैकुंठों में कथा है। एक तो हो गई नैमिषारण्य, और एक अति दुर्गम, वहां पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, श्री मुक्तिनाथ धाम में कथा है इस साल। कैसे पहुंचेंगे भगवान जाने। वहां ज्यादा लोग तो नहीं जाएंगे, 50-100 गिनती के हम चुनेंगे जिनको वो जा रहे हैं वहां पर। हम चुन के ले जाएंगे। 10 सालों में जो हमको सबसे बढ़िया श्रोता लगे उनको लेके जाएंगे। हाँ, आप हाथ हिलाओ, जरूर लेके जाऊंगा आपको। लेकिन
वहाँ क्योंकि ना तो ऑक्सीजन है और हम ज़्यादातर युवाओं को लेके जा रहे हैं जो भाई सही सलामत लौटे। हमें पता चली किसी के दादी दादा ले गए, महाराज जी कथा सुनाने लेके गए थे कि पिंडदान कर आए वहीं पे ही। तो वहाँ ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ से पहले काठमांडू, काठमांडू से पोखरा, पोखरा से फिर बाय हेलीकॉप्टर या फ्लाइट से जोमसोम, जोमसोम से फिर बाय रोड जाते हैं। पर हमें पता है हमारे संग रहने वाले कई संगीतकार और ये अभी से ही ना बोलेंगे, लेकिन इनको जबरदस्ती लेके जाऊंगा मैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले थोड़ी जाएंगे। वहां जाएंगे, श्री मुक्तिनाथ भगवान साक्षात वैकुंठ वहां से 2-4 किलोमीटर ही दूर है बस। ये सोचो, वहां से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर ही वैकुंठ है, बद्रीनाथ से भी ऊंचाई है वहां की। और सबसे बड़ी बात, साक्षात श्री शालिग्राम भगवान का प्रादुर्भाव स्थान, वहीं शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। गंडकी नदी है पास में, थोड़ी ऊपर जाते हैं तो वहाँ दामोदर कुंड है जहाँ शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तो वहाँ कथाएं जी आज तक मुश्किल से 5 या 4-5 ही कथाएं हुई हैं, ज़्यादा कथाएं वहाँ पर हुई नहीं हैं। हुई हो तो हमको पता नहीं, पर वहाँ बहुत कथाएं नहीं हुई हैं अव्यवस्थाओं के कारण। पर इस वर्ष हमारी वहाँ कथा है। अब जाएंगे राम राम जपते हुए। तो नैमिषारण्य एक भूवैकुंठ हो गया, बद्रीनाथ एक भूवैकुंठ हो गया, इस बार मुक्तिनाथ भी भूवैकुंठ में कथा होगी। तो नैमिषारण्य में ये कथा का क्रम जो हो रहा है, मुझे इतना आनंद आ रहा है, बस मन हो रहा है मैं जल्दी कथा पूरी करके विश्राम करके फिर हमें कोई साइकिल या स्कूटी मिल जाए, एकांत में कहीं भागें हम। आनंद से यहाँ हम सुख लेने आए। 1 बजे तक आपके, 1 बजे के बाद किसी को नहीं मिलेंगे, ढूंढे से नहीं पाएंगे कहाँ गए। तो वो सुख भी तो लेना है इस भूमि का, इस क्षेत्र का, इस धाम का। तो आप सब भी वो लीजिएगा। तो यहाँ का एक स्मरण, मेरा संस्मरण बड़ा खतरनाक है पूर्व का, पर इस बार वो संस्मरण बिना भ्रमण के ही इतना आनंद में हो गया है कि परम आनंद और उत्साह लग रहा है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके सूत जी कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत की कथा है जो इस कलिकाल में कल्याण कर सकती है, अगर उतार ली जाए तो। सुनिए और उतारिए। हर दिन एक बात आपको पालन करनी है, और ये नहीं कि कथा सुनने के बाद महाराज जी ने ये जो बात कही मैं पालन नहीं, यहीं बैठ कर के पालन कीजिए। यहीं बैठ के, आज से ये छोड़ दिया, आज से ये कर लिया, आज से यहीं बैठ कर के करिए। आप अन्य कहीं जगह कथा सुनेंगे, वहां पालन करने का मन बनाओगे, हो सकता है कि आप पालन ना कर पाओ, पर यहां करने का मन बनाओगे तो यहाँ की वायुमंडल में सामर्थ्य है। आप जो संकल्प लोगे उस संकल्प को पूर्ण यहाँ की वायु करा देगी, यहाँ का पानी करा देगा, यहाँ का वातावरण करा देगा। इसलिए करिए। नित्य हर दिन की कथा में एक संकल्प लीजिए। ये बात महाराज जी ने कही, भागवत की इस बात को हम आज धारण करते हैं। 7 दिन में 7 बातें भी अगर आप धारण करके गए तो इस भूमि पर बैठ करके सूत जी कह गए हैं कि श्रीमद् भागवत कल्याण कर सकती है कलिकाल में, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। नारद जी, अब मैं जल्दी जल्दी महात्मा के विषय कह दूं। नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम गए, वहां पर उन्होंने जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पृथ्वी के इस भयाभय रूप को जाकर के बताया। वृंदावन में भक्ति महारानी युवा है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, उनकी दुविधा बताई। तब सनकादि ऋषियों ने भागवत की कथा सुनने की आज्ञा दी। तब सुख तीर्थ सुखताल ही हम मानते हैं, वहीं हरिद्वार को भी मानते हैं, ऋषिकेश को भी मानते हैं, आनंद वन, वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा सुनाई और भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ नारद जी ने आकर के श्रवण की। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए। कथा सुनकर के भक्ति महारानी प्रसन्न हुई। इस प्रकार महात्मा का प्रथम सर्ग सुनाया। मतलब कथा सुनने से क्या होता है, यहां से जाने के बाद ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट होने चाहिए, भक्ति पुष्ट होनी चाहिए। आज जितना है 7वें दिन अब से अधिक होना चाहिए, तो आपका कथा सुनना सार्थक है। तत्पश्चात एक दुष्ट पुत्र अपने माता पिता के जीवन को नष्ट कर रहा था, जिसका नाम था धुंधुकारी। मरने के बाद प्रेत बना, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के अत्यंत
भयाभय प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है? कोई कितना भी भयाभय प्रेत योनि में क्यों ना चला गया हो, उसके निमित्त कथा श्रवण कर ली जाए, करा दी जाए, तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। एक बात ये तो सब जानते ही हैं, पर मेरे मन में जो बात आती है, श्रीमद् भागवत प्रेतों को मुक्त कर सकती है, तो हम तो जीवित हैं, हम जीवितों को मुक्त नहीं करेगी? हम तो जीवित अवस्था के, मुक्ति का मतलब मृत्यु नहीं होता बंधुओं, मुक्ति का मतलब जीवित अवस्था में कोई बंधन ना रहे, उसको मुक्ति कहते हैं। जीते जी हम सब बंधनों से मुक्त हैं, हम पर कोई बंधन नहीं है, उसे मुक्ति कहते हैं। आज बंधन में हैं हम। आप कहोगे महाराज जी हम जिसको सर्व स्वतंत्र कहते हैं वो सर्व बंधन है। आज के बच्चे कहते हैं थोड़े मॉडर्न विचारधारा वाला रहो, ऐसा रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। ये बंधन नहीं है तो क्या है? यही तो बंधन है कि आपको रसना ने बांध रखा है कि आप जीवों को खा रहे हो, ये रसना का बंधन है। आपको कानों ने बांध रखा है कि आप संसारी संगीत सुन रहे हो, ये कान का बंधन है। आपके एक से अनेक, अनेक से भी अनेक संपर्क में साथी हैं जीवन में, ये आपकी त्वचा का बंधन नहीं है तो क्या है? इन सारे बंधनों से मुक्ति, उसको मुक्ति कहते हैं। मेरी जीव अब मुक्त है, उसे पाने के लिए, रसायन के लिए किसी जीव को मारने की आवश्यकता नहीं है। मेरे नेत्रों को किसी सुंदरता को देखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कानों को संसारी विचार व्यवहार सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये असली मुक्ति है, इसे मुक्ति कहते हैं। और वो मुक्ति भागवत प्रदान करती है। मुक्ति दानेन गर्जती, गर्जना करती है श्रीमद् भागवत, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। इस संसार के किसी विषय की कोई वार्ता, कोई दुर्गंध तुम्हारे अंदर नहीं रह पाएगी। इसलिए कथा, हम तो भैया हर दिन कथा कहते हैं, धीरे धीरे हम हो रहे हैं मुक्त। एक कथा में आप कैसे हो जाओगे? लेकिन हो सकते हो यदि ध्यान से श्रवण कर लो तो।